नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन उदय न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। प्यूला नारायण जी के कपाट खुलने की तैयारियां आजकल जोरों शोरों से चल रही हैं। उर्गम घाटी के प्यूला में नारायण जी का मंदिर समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि भगवान प्यूला नारायण यहाँ चतुर्भुज में विद्वान है। बताते चले कि भगवान प्यूला नारायण जी के कपाट सावन संक्रांति के शुभ अवसर पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। जिस दिन भगवान प्यूला नारायण जी के कपाट खोले जाते हैं उस दिन मंदिर को पूरी तरह से रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। और खास बात तो यह है कि भगवान प्यूला नारायण जी की पूजा अर्चना यहाँ पर सिर्फ महिला पुजारी और पुरुष पुजारी ही करते हैं। के द्वारा चूना पेंट गुजरात के नवसारी समेत सूरत में भारी बारिश के चलते एक घर में पानी घुस गया। कई जगह रोड भी टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूरत के कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि आगामी 17 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। सूरत के कई गांवों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। इसके साथ साथ प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। મોવી અને ડેડિયાપાડા વચ્ચેનો ક્રોઝવે તૂટતા વાહન ચાલકોને कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल का सीटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे टेस्ट पिछले 15 दिनों से ठप पड़ा है। इस कारण मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सीटी स्कैन के एनुअल मेंटेनेंस का भुगतान नहीं होने के कारण एजेंसी मशीन को ठीक करने नहीं आ रही है। बेस हॉस्पिटल में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से सीटी स्कैन मशीन और डिजिटल एक्सरे मशीन खराब होने के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेस अस्पताल की प्रधान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सविता हांगी ने बताया कि डिजिटल एक्सरे मशीन ठीक करने के लिए एजेंसी को पत्र के साथ साथ फोन पर भी बात की गई है। तकनीकी दिक्कतों के चलते पार्ट्स बाहर से लाने पड़ेंगे, जिसके कारण एक्सरे मशीन ठीक नहीं हो पा रही है। अगर कोई डिजिटल स्पेशली करवाना चाहता है तब तो हम भेज सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई आया नहीं हमारे पास ये कहने के लिए कि हमें गंभीर मरीज आते हैं सीरियस करके, उन हालात में क्या करता है सुशीला तिवारी अस्पताल? हाँ, तो फिर हमारा तो रेफरल सेंटर सुशीला तिवारी तो वही भेजे। अभी परसों से हुआ, 2 दिन में है, तो ज्यादा नहीं हुआ सिटी का। आज फिर संपर्क किया। पेमेंट का भुगतान मामला है सिटी में कुछ एएमसी का पैसा हो तो महानिदेशालय स्तर से है लंबित, तो वो भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन हमारा संपर्क है जारी, जल्दी से चालू हो जाएगा। मैं मरीज वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग हो जाए। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है। मेले में बनाए गए एडवांस कंट्रोल रूम से पुलिस नजर बनाए हुए है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने सीसीआर पहुंचकर कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि कंट्रोल रूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से लेंस कैमरे लगे हुए हैं। इससे ट्रैफिक कंट्रोल, भगदड़ और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखकर उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों करके यहां से फरार होने का सोचता है तो उसे पकड़ने के लिए भी पुलिस के पास जानकारी मौजूद रहेगी। जो हमारा ट्रैफिक है, चाहे वो वाहनों का ट्रैफिक है या पैदल व्यक्तियों का ट्रैफिक है, इसको नियंत्रित करना, इसको एनालाइज करना और उस हिसाब से अपने प्लान्स बनाना और चेंज करना है। साथ साथ असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर भी इसके माध्यम से नज़र रखते हैं। यदि आपराधिक गतिविधि करके यहाँ से भाग भी जाता है और उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है तो हम भविष्य में भी उसके खिलाफ यहाँ से कार्रवाई करते रहते हैं। कांवड़ मेले में इसका, जैसे कि मैंने कहा कि वाहनों के और कांवड़ियों के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, उनके पैटर्न को देखने के लिए कि कहाँ पर भीड़ ज़्यादा लग रही है, ताकि हम फोर्स का उस हिसाब से मूवमेंट कर सकें
और यदि कोई कांवड़िया सावन के महीने में कांवड़िए कई प्रदेशों से जल लेने के लिए हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच रहे, जिसको लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कांवड़ रोड पर चल रही मांस की दुकानों के साथ साथ होटल ढाबों पर भी मीट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि शराब की दुकानों के संचालकों को बैकडोर से शराब बेचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम ने बताया कि शराब की दुकानों पर नजर रखने के लिए एक्साइज अधिकारी को निर्देशित किया गया है। कोई भी शराब संचालक मेन डोर से शराब सेल नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। के आदेश के अनुक्रम में निर्देश दिए गए हैं कि जो मेन रोड पर जो कांवड़ यात्रा का रूट है उस पर अगर कोई मदिरा की दुकान या मांस की दुकान इस टाइप की हैं तो उनको फ्रंट साइड से विक्रय या इत्यादि से वो प्रतिबंधित किया जाएगा। और इस संबंध में एक्साइज इंस्पेक्टर लक्सर को निर्देशित किया गया है कि वो इसमें पूरी विधिवत एक्सरसाइज कर लें और जो जिला अधिकारी महोदय के आदेश हैं उसका 100% अनुपालन करें। और उसको अनुपालन करने में प्रशासनिक जो भी सहयोग होगा हम लोग उसको पूर्ण रूप से उसका जिला अधिकारी महोदय के निर्देशों का अनुपालन कराएंगे। लक्सर में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को कोविड के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 60 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को बूस्टर डोज फ्री में लगाने का शुभारंभ किया है। लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि जिन लोगों को कोविड की 2 डोज लग चुकी हैं उन्हें 70 दिन के अंदर बूस्टर डोज लगवानी है, जिसका शुभारंभ लक्सर सहित 7 केंद्रों पर हो चुका है। के महोत्सव पर जो हमारे पूरे भारत में हमारी सरकार ने और ये एक जितने भी लोगों को सेकंड डोज लग चुकी उन लोगों को जो गांव के गरीब लोग हैं जो नहीं जा सकते प्राइवेट लगाने या उनको समय नहीं है, किसी का पैसा भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए फिर दोबारा 75 दिन समय दिया है कि उनको तीसरी डोज प्रिकॉशनरी डोज फ्री लगाई जाएगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने एक हमारे लिए एक और खुशखबरी दी है कि जिन लोगों को कोविड से बचाव के लिए हम लोग कैसे एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते हैं। और महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते मरने वालों की संख्या अब तक 102 पहुंच चुकी है। गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों के 20 गांवों में पिछले 24 घंटों में औसतन 20.5 मिमी बारिश हुई है। मुंबई गोवा राजमार्ग पर परशुराम घाट यातायात मानसून के मौसम ने अब तक पूरे महाराष्ट्र में 102 लोगों की जान ले ली है। बता दें कि ये आंकड़े 1 जून से 14 जुलाई के बीच के हैं। पिछले 24 घंटों में 3 मौतें दर्ज की गई हैं। भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई गांवों का संपर्क कट गया है, हाईवे बंद हो गए हैं। इस बीच राहत व बचाव का कार्य जारी है। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसके कई महत्वपूर्ण फैसले पर मोहर लगाई गई है। दरअसल स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्टैंप शुल्क की छूट दी गई है। बता दें कि यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। शहरी पथ विक्रेता को सरकार बैंक से अपनी गारंटी पर 20,000 रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराएगी। इसके लिए मात्र 10 रुपए स्टाम्प शुल्क देना होगा। देश भर में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। दरअसल 75 दिनों तक लगने वाली बूस्टर डोज अभियान में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। देश भर में आज से शुरू हो रहे बूस्टर डोज अभियान के बीच मध्य प्रदेश में आगामी 21 जुलाई से कोरोना नियंत्रण के लिए बूस्टर डोज टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। भोपाल के 75 सेंटर्स पर 18 से 60 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए 75 टीमें तैयार की गई हैं। बता दें कि जिन लोगों को पहली और दूसरी डोज जिस कंपनी की दी गई है उसी कंपनी का बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभियान 25 सितंबर तक जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगवाकर अभियान को सफल बनाने की अपील की। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह में सम्मानित किया और उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी 84 छात्र छात्राओं को 25-25 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जितने भी लोग जमीन से आसमान पर पहुंचे हैं, सब विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़े हैं और मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि कोरोना महामारी के दौरान भी आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। खुशी की बात है कि मेरे हाथों आपका सम्मान हो रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।